नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे राहु देव की। राहु देव शुभ फल भी देता है, राहु देव से डरना नहीं चाहिए। राहु देव हमेशा खराब फल ही देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु के बारे में एक बात जान लें कि जब ये अच्छे फल देने पर आता है तो कोई भी ग्रह इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये रातों रात किस्मत चमकाने वाला ग्रह माना जाता है। यह मिट्टी को भी हीरे की तरह बना सकता है और हीरे को मिट्टी में मिला देता है। कहने का मतलब यह है कि राहु शुभ और अशुभ दोनों तरह का फल प्रदान करता है। कुंडली में इसकी स्थिति और मनुष्य के कर्मों के आधार पर राहु फल प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं और सभी ग्रह बहुत बुरे हैं। सभी ग्रह में अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। सभी अच्छे फल प्रदान भी करते हैं और कुछ बुरे फल भी प्रदान करते हैं। सभी ग्रहों में नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन पाई जाती है। राहु एक बहुत ही चमत्कारी ग्रह माना जाता है जो रातों रात सुपरस्टार बना देता है और रातों रात औंधे मुंह भी गिरा देता है। ऐसा नहीं है कि राहु आपकी कुंडली में अगर शुभ स्थिति में नहीं बैठा हुआ तो आपको वह बुरे फल ही देगा, लेकिन आप अपने व्यवहार से उसे बदल सकते हैं और राहु देव से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। राहु देव को ज्योतिष शास्त्र में सबसे रहस्यमयी प्लैनेट माना जाता है। इसे मायावी ग्रह माना गया है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इसलिए कलयुग में इसे बहुत ही इफेक्टिव प्लैनेट माना गया है। राहु यदि कुंडली में सही अवस्था में है तो उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम भी देता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि हम राहु को कैसे शुभ कर सकते हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। राहु सदैव वक्री ही रहता है। यह अन्य ग्रहों की तरह उच्च और नीच और इसकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। राहु देव कई चीजों के कारक माने जाते हैं, जैसे सांस प्रणाली, गुप्त ज्ञान और विदेश यात्राएं, शोध कार्य, एडवेंचर, मोबाइल, इंटरनेट, एरोप्लेन, कंप्यूटर, ड्रग्स और कई प्रकार के जादू आदि का कारक राहु देव को माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु देव शुभ है तो बहुत ही अच्छी बात है, यह आपको शुभ परिणाम देंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु देव शुभ स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं तो आप कुछ उपाय करके, कुछ प्रयोग करके, अपने व्यवहार को बदल कर, कुछ व्यवहारिक उपाय करके इसे शुभ स्थिति में ला सकते हो और अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका जो नेचर है आपको वह बदलना होगा। आपको खुद को एक रहस्य में ही बनाना होगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखनी है कि कोई भी आपको देखकर यह जज ना कर पाए कि आप कैसे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपके अंदर छल कपट की भावनाएं अगर रहेगी तो चाहे राहु शुभ स्थिति में भी बैठे हुए हैं तब भी आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपके मन में स्वार्थ की भावना भी होनी चाहिए, लेकिन स्वार्थ के साथ दूसरों की भलाई की भावना अगर आपके मन में होगी तो राहु देव आपको बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सिक्रेटिव पर्सन बनकर रहना है। ऐसे नहीं कि खुली किताब ही बने रहो। परिवार वालों को तो आपके बारे में सब पता होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर, फ्रेंड सर्कल में जहां आप काम करते हो वहां आपको खुली किताब नहीं बनकर रहना है। आपको अपने प्लानिंग के बारे में, अपने प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा ना हो कि सबको ही जो आप हो वैसा सबको पता हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जितने ज्यादा आप साफ सफाई का ध्यान रखोगे, घर में जितनी ज्यादा आपकी साफ सफाई होगी, राहु देव से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। और बाथरूम भी आपका बिल्कुल चमकदार होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा साफ होना चाहिए। राहु देव को चकाचक एकदम साफ सफाई पसंद है, इसलिए बाथरूम को बिल्कुल भी गंदा ना होने दें। और ध्यान रखें कि घर में कहीं भी सीलन नहीं आनी चाहिए। अगर घर में कहीं भी सीलन आई हुई है, घर में एक प्रकार की अजीब सी बदबू आ रही है, या आप साफ सफाई कर लेते हो उसके बाद भी आपको लगता है कि घर बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ है, चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, अगर कोई चीज आपको चाहिए तो उसको ढूंढने में आपको काफी समय लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से हर चीज अरेंज करके रखनी चाहिए।
और अब बात करते हैं बहुत ही जरूरी चीज पर। अगर आपका ससुराल के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो राहु देव आपको शुभ फल नहीं देंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे ससुराल वाले अच्छे नहीं है तो हम क्या करें। ठीक है, वो अच्छे नहीं है, आपका मन मुटाव है, लेकिन आपको अपनी तरफ से उनके मन में कोई भी गलत विचार नहीं रखना है। आप उनसे दूरियां बना सकते हो, लेकिन उनके बारे में गलत नहीं सोचना है, उनका बुरा नहीं करना है। करना तो दूर की बात, आपको मन में सोचना भी नहीं है। आप दूरियां बनाकर रख सकते हो। अगर आपके ससुराल वालों को आपकी जरूरत पड़े तो आप उनकी मदद करिए। यह आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, यह आप अपने राहु को ठीक करने के लिए कर रहे हो। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ससुराल वालों से आपको अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए। जिसका राहु अशुभ स्थिति में होता है उनकी ससुराल वालों से बनती नहीं है, लेकिन यह आपके हाथ में है। आप अपनी सूझबूझ से, अपनी होशियारी से यह रिश्ता अच्छे से बनाकर रखते हो तो अगर राहु अशुभ स्थिति में भी बैठा हुआ है तो वह शुभ परिणाम देने लग जाता है। यह इसमें फायदा सिर्फ आपका ही होगा। अगर आप उनका अच्छा नहीं कर सकते तो आप उनका बुरा बिल्कुल भी मत करिए, बुरा बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है, वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप थोड़ा उनसे दूरियां बनाकर रखें, लेकिन उनके साथ जितना ज्यादा आपका अच्छा व्यवहार होएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होएगा। कई लोग बहुत लाखों की पाठ पूजा कराते हैं, लेकिन वह अपने रिश्ते ऐसे रखते हैं कि आपस में बोलचाल भी नहीं है, एक दूसरे से मन में द्वेष की भावना रखते हैं, तो ऐसी पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं होता। आप व्यवहारिक बनिए, व्यवहारिक उपाय करिए। बस मात्र इतना करने से भी आपके राहु देव बहुत ही शुभ फल आपको देंगे। और अगली बात है, यह बात आपको बहुत ही साधारण सी लग रही है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। जब आपको लगे कि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपको लगे कि आपकी राहु की महादशा है या राहु की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसा करिए कि जो घर का टॉयलेट होता है उसे आप खुद धोइए। ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप रोज धोइए। एक रूटीन बना लीजिए कि घर का टॉयलेट मुझे ही साफ करना है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो आप प्रयोग करते हो उसे आप धो भी सकते हो, और यह सिर्फ आप अपने लिए ही कर रहे हो। आप एक हफ्ता करके देखिए, आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे। राहु के कारण ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप इसे रोज धोएं और बिल्कुल साफ सुथरा रखें टॉयलेट। अगर आपकी हालात, आपकी स्थिति सुधरने लग जाए तो आप इसे सप्ताह में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको लगातार अपना टॉयलेट खुद ही धोना है। इस बात आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होता है, लेकिन आप इसे करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या होता है। और एक रूटीन आपको बनानी है कि आपको पक्षियों को सतनाजा डालना है। सतनाजा का मतलब होता है कि 7 प्रकार के अनाज आप थोड़े थोड़े इकट्ठे कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार डालिए। ऐसे नहीं है कि रोज आपको कई किलो सतनाजा डालना है। ठीक है, आपकी जैसी सामर्थ्य है आप उन्हें वैसे डालिए। आप यह काम आप रूटीन से करिए। और जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में रात को आप तेज पत्ता डाल दें या लौंग डाल दें या कुसा डाल दें। इन तीनों चीजों में से आप एक डाल सकते हैं और सुबह उठकर फिर उस पानी से आप नहाइए। कुछ दिन ऐसा करने से देखोगे कि राहु देव के कारण आपको शुभ फल मिल रहे हैं। जब आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हो तो राहु देव के आपको शुभ फल मिलेंगे। इसलिए आप कन्या पूजन करिए, दुर्गा माता की आराधना कीजिए और नियमित रूप से आप अगर शिव जी भगवान की पूजा करते हो, उनको जल अर्पित करते हो, अगर आप रूटीन में नहीं कर सकते तो आप हर सोमवार को कर सकते हो, उनके पूजा आराधना करिए, जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहिए। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आप अपने पास एक चांदी का चौकोर टुकड़ा भी रख सकते हो। इससे यह फर्क पड़ेगा कि आपको सही गलत का अंदाजा हो जाएगा। आप जो भ्रम की स्थिति में रहते हो, आप की डिसीजन पावर जो वीक हो रखी है वह धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। इसलिए आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हो या रात को आप जहाँ सोते हो वहां रख सकते हो। बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इसे अपने पर्स में ही रखो। और माथे पर आप डेली केसर का तिलक जरूर लगाओ या लाल चंदन का तिलक भी आप लगा सकते हो। अगर आपको बार बार बदनामी मिल रही है तो आप रोज गंगा जल पीना चाहिए,
नहीं तो हफ्ते में अगर एक बार आप गंगा जल पी लेते हो, गंगा जल से स्नान भी कर लेते हो, तो यह भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जो फालतू में आपको कोई बदनाम कर रहा है, फालतू में छोटी छोटी आपको कोई बदनामी मिल रही है, तो इससे आप निजात पा सकोगे। अगर आप शनिवार को कुछ मीठा बनाते हो, खुद खाते हो, औरों को भी खिलाते हो, यह भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और कुत्तों को भी आप लगातार मीठी रोटी खिलाते हो, यह भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुत्तों को अपने हाथ से खिलानी है आपको। ऐसे नहीं है कि रोटी के हाथ लगा दो और आपके परिवार का कोई सदस्य या कोई सर्वेंट को आप दे दो कि कुत्तों को खिला दो, ऐसे आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर एक लाल झंडा लगाते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हर अमावस्या को आपको एक शाम को पीपल के पेड़ में एक दीपक लगाना चाहिए। शाम को अगर आप अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करते हो और क्षमा याचना प्रार्थना करते हो तो इसका फल आपको कई लाख गुना मिलेगा। आप प्रार्थना कीजिए कि आप ऐसे प्रार्थना कीजिए कि अगर मेरे कारण किसी का दिल दुखा है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, अगर मुझे किसी से शिकायत है तो मैं उनको माफ करता हूँ। अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो यह भी काफी असरदार उपाय है। अगर आप अपने सिरहाने सौंफ का पैकेट रखते हैं तो यह भी बहुत ही असरदार उपाय माना जाता है। अगर कोई रोगी है, वह ठीक नहीं हो रहा, उसे दवाइयाँ नहीं लग रही है, तो आप उसके सिरहाने सौंफ रख दीजिए। अगर वह हॉस्पिटल में है तो भी कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में भी आप यह रख सकते हो। इससे काफ़ी लोगों को बहुत ही फायदा हुआ है, यह आप अपना सकते हो। और आपको चाहिए एक नारियल, यह अपने सिर के ऊपर से वार कर आप किसी मंदिर में रखाएं, जहाँ पर मंदिर में माता की पुरानी चुनरी, चूड़ियाँ या मंदिर का जो पुराने झंडे होते हैं वहाँ यह सामान रखते हैं, वहाँ पर ही आपको यह नारियल रख कर आना है। यह कार्य आप बुधवार को कर सकते हैं। और राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसका रोज जाप कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिए कि आपको डेली इसका जाप करना है। आप राहु देव को शुभ करने के लिए शनिवार के व्रत भी कर सकते हो। अगर आप समय समय पर किसी की मदद करते हो, जरूरतमंद की मदद करते हो, बड़े बुजुर्गों की मदद करते हो, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। धर्म कर्म के कार्य करते हो तो भी राहु देव आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके मन में कोई भी द्वेष नहीं होना चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए, और किसी का बुरा करके अगर आप धन कमा रहे हो, ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हो, तो राहु देव आपको अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। यह बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। इसमें कुछ उपाय तो व्यवहारिक उपाय हैं। अगर आप यह अपनाते हो तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बस आप विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप विश्वास रखोगे तभी आप अगर कोई उपाय करते हो तभी इसका फल मिलेगा। बिना विश्वास के आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। अगर यह करते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा, और यह बदलाव और कोई नहीं ला सकता, सिर्फ आप ही ला सकते हो। इसलिए व्यवहारिक उपाय अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जब आप किसी दूसरे का भला करते हो तो आपका भला जरूर होता है। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।